सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ और इसमें सब फंडामेंटल होगा। और सबसे पहला लेक्चर है हमारा इंटीरियर अर्थ। और इंटीरियर अर्थ में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से इंटीरियर अर्थ में एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या क्या डेंसिटी है, तो उसको देख लेंगे एक बार। तो सबसे पहले जो अर्थ का आपको डायग्राम दिख रही होगी, यहाँ पे थोड़ी इसको सिंप्लीफाइड करके दिखाते हैं। तो ये डायग्राम है, अगर हम इसको पूरा स्ट्रेट माने तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। यहाँ पे भी देखिए आप दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है, तो ये क्रस्ट का पूरा पार्ट और यहां तक अगर मैं ले लूंगा मेंटल का अपर पार्ट का थोड़ा सा पार्ट को, तो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और इससे नीचे जो पार्ट है लिथोस्फीयर के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्थेनोस्फीयर। तो लिथ का मतलब होता है रॉक और स्थेनो का मतलब होता है वीक। तो आपको लेयर समझ आ गई होगी। तो देखिए ये जो पोर्शन है पूरा, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पोर्शन है पूरा ये हमारा आ जाता है लिथोस्फीयर। ये नीचे का पोर्शन है स्थेनोस्फीयर का। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्रस्ट ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पूरा का पूरा मेंटल है और ये वाला पूरा का पूरा कोर है। तो यहाँ पे स्थेनोस्फीयर में एलिमेंट्स की फॉर्म होती है, उसको देख लेते हैं। तो क्रस्ट में जो मटेरियल होता है वो मेजर जो मटेरियल है क्रस्ट का, उसको बोलते हैं शॉर्टकट उसका सीआल बोलते हैं। तो सिलिका और एल्युमिनियम दोनों को मिलके सियाल बोल देते हैं। क्रस्ट के जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो सिलिका और एल्युमिनियम है। वहीं अगर मेंटल की बात करें तो इस पूरे के पूरे मेंटल में जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो है सीमा, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। और वहीं आप कोर की तरफ चले जाएं तो यहाँ के मेजर एलिमेंट्स हैं नी फे, निकल और Fe से आयरन। तो ये हो गया हमारे। तो क्रस्ट का मेजर एलिमेंट्स है सियाल, मेंटल का हो गया सीमा और कोर का हो गया नी फे। तो ये मेजर एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे इनकी देख लीजिए किस फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो आपको सबको पता है कि क्रस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और यही जो सॉलिड फॉर्म है लिथोस्फीयर तक कंटिन्यू करती है। तो लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड पार्ट है। क्रस्ट का लिथोस्फीयर मैंने आपको बताया, क्रस्ट का पूरा हिस्सा और मेंटल का अपर पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर हमारे पास पूरी तरह सॉलिड है। अब आ जाएंगे स्थेनोस्फीयर पे। अब स्थेनोस्फीयर में गए तो यहां पे आपको दो फैक्टर होते हैं। एक तो नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डाउन जैसे ही अर्थ की तरफ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, आपको मालूम है कि पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं। तो ये इसको आपको ऊपर तो दिखा सॉलिड, नीचे आते आते ये लिक्विड फॉर्म बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज है। लेकिन प्रेशर वाला जो फैक्टर है ये इसको पार्टिकल्स को पास पास लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसको सॉलिड में ही रहने देना चाहता है। लेकिन अब हम देखेंगे दोनों का जो कंपेंसेट होके जो फॉर्म बनती है वो कुछ सेमी सॉलिड बनती है। तो स्थेनोस्फीयर में जो आपको मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा सेमी सॉलिड, ठीक है, ना तो पूरी तरह सॉलिड ना तो पूरी तरह लिक्विड।
आपको फैक्टर बता दिए। अब आ जाते हैं स्थैनोस्फीयर के नीचे जो मेंटल का पार्ट बच गया हमारे पास, जो भी मेंटल का पार्ट है वहां पे जो मटेरियल होगा वो पूरी तरह सॉलिड होगा। कैसे? सॉलिड होगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर वाला हमने बताया टेम्परेचर और प्रेशर दो फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर वाला फैक्टर ज्यादा बड़ा हो जाता है नीचे आने से, तो सॉलिड बन जाता है। अब देखिए यहां पे जैसे कोर था, तो कोर में आपने देखा, कोर का अगर सेंटर में से एक लाइन ड्रा करें तो ऊपर वाले पोर्शन में जो मटेरियल है जिसको निफे बोलते थे, निकल और आयरन, तो ऊपर वाले पोर्शन में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और वहीं कोर का जो नीचे वाला पार्ट है यहां पे ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए डायग्राम से, तो ये वाला स्थैनोस्फीयर का पार्ट है यहां तक, और यहां तक करेंगे तो ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो ये वाला लिथोस्फीयर पार्ट है, ये वाला सेमी सॉलिड है, ये वाला पूरा का पूरा सॉलिड है, यहां पे ये लिक्विड है, और लास्ट में जो बच गया यहां पे तो सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड। ठीक है, तो आपको यहां से भी एक बार दिखा देते हैं। सॉलिड यहां पे आ गया, सेमी सॉलिड यहां पे आ गया, सॉलिड यहां पे आ गया, लिक्विड, और यहां पे आ गया सॉलिड। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पूरे के पूरे अर्थ के इंटीरियर की कंपोजिशन। कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि क्रस्ट में जो मेजर एलिमेंट्स हैं क्रस्ट का, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है लिथोस्फीयर और क्रस्ट में क्या डिफरेंस है, बता दिया पहले। तो क्रस्ट में जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो हैं सियाल, मेंटल में मेजर एलिमेंट्स है सी, मा, और कोर में मेजर एलिमेंट्स है मी, फे। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया। तो अब देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक डिसकंटिन्यूटी लाइन है, तो देखिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्रस्ट है, नीचे वाला पोर्शन मेंटल है, और ये नीचे वाला कोर है। तो देखिए यहां पे अगर एक लाइन ड्रा कर दूं तो ये हो जाता है अपर क्रस्ट, ये हो जाता है लोअर क्रस्ट। यहां पे भी लाइन ड्रा कर दूं तो ये हो जाता है अपर मेंटल, और ये हो जाता है लोअर मेंटल। और यहां पे भी अगर लाइन ड्रा कर दूं तो ये हो जाता है आउटर कोर, और ये हो जाता है इनर कोर। यहां पे देख लीजिए जो पोर्शन क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, ये जो लाइन है बीच की, इसको बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब जो लाइन मेंटल और कोर को अलग करती है उसका नाम है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो दो लाइनें बोली, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मेंटल और कोर को अलग करने वाली गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इसका शॉर्टकट याद रखना होगा तो mg, ठीक है ना, इसको हिंदी में मग बोलते हैं। तो ये होगी। अब देखिए जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करती है लाइन, उसको बोलते हैं कॉनराड। ठीक है ना, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। अब जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को करती है उसको बोलते हैं
रेपेटी, और जो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है उसको बोलते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमने 5 तरह की डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली है, तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्रस्ट और मेंटल को मोहो, मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कॉनराड, यहां पे रेपेटी और यहां पे लेमन, ठीक है ना। तो आउटर कोर, तो इसका शॉर्टकट है CRLE, ठीक है ना। तो हिंदी में बोलते हैं करली, ठीक है। तो मग और करले, CRLE करले। तो ये शॉर्टकट हो गया। तो हमने अभी तक कंपोजिशन पढ़ ली और इनकी डिसकंटिन्यूटी लाइंस को देख लिया। अब देखिए जो मैंने आपको मेजर एलिमेंट्स बताए थे, सियाल, सीमा और नीफे, तो वो तो एक एक लेयर के मेजर एलिमेंट्स थे। लेकिन अब हमें देखना है कि भाई हर एक पूरे के पूरे अर्थ इंटीरियर के कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं, और सिर्फ क्रस्ट के, क्योंकि हम तो क्रस्ट पे रहते हैं, तो क्रस्ट पे तो एक्सट्रैक्शन होती है, मिनरल्स जो एलिमेंट्स मेटल्स निकलते हैं, जो भी निकलता है तो अर्थ क्रस्ट से निकलता दो ही है। या तो पूरे के पूरे इंटीरियर की देख लो, या तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट के देख लो। तो उसमें देखते हैं अभी। हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे कॉनराड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेमन। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखिए मैंने तो आपको बता दिया, लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको। ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे मोल्टन सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको बोलते हैं अस्थानोस्फीयर। अब देखिए जो पोर्शन बच गया ना, मेंटल, जो अपर मेंटल से लेकर कोर की बाउंड्री तक को जो उसको एरिया है उसको बोलते हैं मीजोस्फीयर, ठीक है। और जो कोर वाला एरिया है उसको बोलते हैं बैरिस्फीयर, ठीक है। ये भी याद रखना आपने। तो लिथोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बैरिस्फीयर, ठीक है। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज है, लिथोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बैरिस्फीयर। तो ये हो गया यहाँ का। तो डिसकंटिन्यूटी तो आपने याद कर ली है। चलिए आगे देखते हैं, कंपोजिशन देख लेते हैं आप। ये देखिए, ये जो कंपोजिशन है ना, ये कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो क्रस्ट की है। देखिए आपको तो 3 ही याद रखना है यहां पे, ठीक है ना। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है सिलिका, और उसके बाद आता है एल्युमिनियम। बस यही है, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन तो सियाल, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट्स कहाँ थे, सियाल, यही बोल रहा था। लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन आती है, तो ये सबको मालूम नहीं होता। परसेंटेज देख लीजिए, परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सी ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में। देख लीजिए यहाँ पे एक डिफरेंस है अर्थ क्रस्ट का। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर एल्युमिनियम। तो ये हो गया OSIL, ठीक है। ऐसे बोलते हैं O स्त्री कल आना, ठीक है। ऐसे याद रख लो, ठीक है। OC कल, तो के शूट किया, O स्त्री कल आना, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया भाई, याद रखना है तो याद रखिए। देखिए अब ये तो हो गया क्रस्ट का। अब पूरी की पूरी अगर मैं इंटीरियर अर्थ की कंपोजिशन की बात करूं तो अलग आती है। देखो सिर्फ क्रस्ट की बात अलग है, लेकिन इंटीरियर अर्थ की पूरी अगर है तो सबसे ज्यादा है आयरन। तो सबसे ज्यादा है आयरन, उसके बाद तो वही चलता है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, और उसके बाद आता है सिलिका। बाकी तो ठीक है भाई, देख लेंगे। तो ऑक्सीजन और सिलिका, ठीक है। बाकी भी हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ये पहले 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से आप देख लीजिएगा बाकी भी, तो पहले 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट तो वही है। ओ ऑक्सीजन पहले भी ज्यादा थी और सिलिका उससे कम था, तो पहले जुड़ गया है आयरन, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे अर्थ इंटीरियर की कंपोजिशन में आयरन सबसे ज्यादा है, और ऑक्सीजन और सिलिका तो वैसे ही चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसी के साथ हमने अर्थ के इंटीरियर को देख लिया, उसकी कंपोजिशन को देख लिया, कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स है उसको देख लिया, डिसकंटिन्यूटी लाइंस को देख लिया, और अलग अलग फेज को क्या क्या नाम दिए उसको देख लिया। बाकी का कल करेंगे। थैंक यू ऑल।